ओम। महाभारत का आरंभ कैसे होता है, क्या आप जानते हैं? एक बार शौनक महर्षि ने नैमिषारण्य में 12 वर्षों तक चलने वाला एक सत्र यज्ञ किया। एक दिन लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा उस यज्ञ में पधारे। वहां उपस्थित ऋषियों के अनुरोध पर उन्होंने उन्हें महाभारत की कथा सुनाई, जिसे उन्होंने राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में ऋषि वैशंपायन के मुख से सुना था। राजा जन्मेजय ने ये यज्ञ अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए किया था, जिनका वध नागराज तक्षक ने किया था। उग्रश्रवा कथा का आरंभ स्वयं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से करते हैं। वे कहते हैं, जब अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं था, तब एक बीज था जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। उससे पांचों तत्व और सभी चर अचर जीव उत्पन्न हुए। जिस प्रकार ऋतुओं के साथ प्रकृति बदलती है, उसी प्रकार प्रलय के समय ब्रह्मांड का लय हो जाता है और वह पुनः प्रकट होता है। यह इस विषय पर उनके विस्तृत वर्णन का एक संक्षिप्त रूप है। क्या आप समझ पा रहे हैं? वे बिग बैंग की बात कर रहे थे। वे ऊर्जा और पदार्थ के एक दूसरे में रूपांतरण की चर्चा कर रहे थे, और ये दोनों आधुनिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजें थी। सृष्टि तब शुरू होती है जब अंधकार के सिवा कुछ नहीं होता, अर्थात सब कुछ ऊर्जा के रूप में होता है। जब ब्रह्मांड पूरी तरह फैल जाता है तो वो ऊर्जा रहित पदार्थ से भर जाता है। फिर संकुचन शुरू होता है। प्रलय संकुचन का अंत है, जब पुनः सारा पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है और फिर वापस रूपांतरित होता है। केवल काल ही निरंतर, शाश्वत और स्थायी है, शेष सब अस्थायी है। यहीं से कालचक्र की अवधारणा का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य न्यूटन और आइंस्टीन के श्रेय को कम करना नहीं है, ये केवल स्वयं को याद दिलाना है कि हम अपने शास्त्रों के बारे में कितना कम जानते हैं, जो अत्यंत गूढ़ थे। गूढ़ता की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड शब्द का अर्थ विश्व भी है, और ब्रह्मांड का शाब्दिक अर्थ है सृष्टिकर्ता का बीज। इसलिए हम इन बहुमूल्य शब्दों का उपयोग इनकी महत्ता और मूल्य को समझे बिना ही कर रहे थे। ओम।